जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार बात हम फिर से करने जा रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले लोगों की, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी कुछ मूलभूत सुविधाओं से वो वंचित है। जो सरकारी लाभ उनको मिलने चाहिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को, वो नहीं मिल पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले दिनों में आपने ये सुना था कि केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को जो वो रिजर्वेशन मुहैया कराई थी, लेकिन आज भी इंटरनेशनल बॉर्डर के कुछ इलाके, कुछ गांव ऐसे हैं जो इस रिजर्वेशन से वंचित हैं। कुछ गांव जो वो छूट गए हैं, उनको ऐड करना चाहिए। इसी मांग को लेकर लगातार जो है वो बॉर्डर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो संघर्ष कर रही है। और इसी के ऊपर तमाम चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अविनाश चौधरी जी, जो कि चेयरमैन है बॉर्डर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के। इसी मसले पर इनसे बात करेंगे और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पर बात करें तो लगातार एक गुस्सा लोगों के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है कि प्रशासन काम नहीं कर रहा। और अब इस मसले को लेकर बात करें तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को यह गुहार लगाई जा रही है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले लोगों की सुनवाई जल्द की जाए। क्या मसला है ये जानने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके मीडिया में। और लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों की आपने आवाज उठाई है, उनको जो भी दिक्कत परेशानी आती है उन तमाम दिक्कत परेशानियों का हल आप कराने की कोशिश करते हैं, चाहे वो जिला प्रशासन के दरवाजे पर जाने की जरूरत हो या फिर एलजी प्रशासन के दरवाजे पर। लेकिन अब एलजी प्रशासन को आप ये गुहार लगा रहे हैं, ये मसला क्या है? क्योंकि कुछ गांव जो वो वंचित हो चुके हैं इस रिजर्वेशन से, क्या पूरा मामला है? क्या आप एडमिनिस्ट्रेशन को संदेश देना चाहते हैं? सर्वप्रथम ऋषि जी, आपका और जेके मीडिया का मैं आभारी हूं कि समय समय पर रहते हुए जनता से जुड़े मुद्दों को आप उजागर करते हैं, सरकार तक पहुंचाने का एक जो कार्य करते हैं बहुत ही सराहनीय है। और आपका मैं आभारी हूं इस बात को लेकर। जहां तक सवाल है अंतर्राष्ट्रीय सीमा आरक्षण का, तो बॉर्डर रिजर्वेशन का ऋषि जी ऐसा है कि आपको पता होगा कि जब हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाक गोलाबारी से लोगों ने जान माल का नुकसान हुआ था, फसलें बर्बाद हुई थी, बड़े सारे लोग शहीद हुए थे पाक गोलाबारी से, तब से हमने ये प्रयास करा कि जब एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे बॉर्डर के लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं, उसमें आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, जिसके कारण प्रोफेशनल कोर्सेस, जॉब्स में सरकारी जो नौकरियां हैं और भी विभिन्न जो संस्थान हैं सरकारी, वहां उनको लाभ मिलता है उस कोटे का। तो क्यों वो इंटरनेशनल बॉर्डर के लोगों को क्यों नहीं मिल पाएगा? तो हमने वो मांग केंद्र सरकार से रखी और उपराज्यपाल प्रशासन से रखी। तो आपको बताना चाहूँगा कि मार्च 2019 को यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब थे BR सुब्रमण्यम स्वामी जी, तो हमने उनको मेल करी, उनसे समय मांगा मिलने के लिए, क्योंकि हमने बहुत बार जितने भी केंद्र मंत्री आए उनको हमने ज्ञापन पत्र सौंपे, लेकिन जब हम कुछ हाथ नहीं आया, कुछ आगे से रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, तो हमने फिर चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात करनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ सेक्रेटरेट में ऐसे अधिकारी भी हैं जो सरकार की पॉलिसीज, जो सरकार की स्कीम्स जनहित के लिए है, वो ज़मीनी सतह पर लागू होने में कहीं ना कहीं टांग अड़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो हमें वहाँ से समय नहीं मिल पाया। फिर मैं खुद उठकर सेक्रेटरीट गया अपने साथियों के साथ। हमने BR सुब्रमण्यम साहब से मिले, हम चीफ सेक्रेटरी साहब से, हमने उनको अपनी पूरी दास्तान अपने बॉर्डर क्षेत्र की बताई, चाहे वो हमारा कठुआ है, जम्मू है, जहाँ आरसपुरा बिश्नाह है, जहाँ रामगढ़ सेक्टर है, सांबा सेक्टर। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये केंद्र सरकार ने 6 महीने से ऊपर हो गया अनाउंस किए, ये SRO क्यों नहीं निकला? तो मैंने कहा जनाब, आपके नीचे जो अधिकारी बैठे हैं, ये आप उनसे पूछिए कि ये जो दायित्व बनता है, जवाबदेही बनती है, उन अफसरों की बनती है, क्यों नहीं निकाला? फिर उन्होंने मुझे जो मैंने ज्ञापन पत्र दिया था, उन्होंने मार्क करा, डिस्पैच नंबर लगा के, बाई हैंड मैं वहाँ पे जो कमिश्नर सेक्रेटरी थे सोशल वेलफेयर के तब, तो उनको मैंने जाके चिट्ठी दी। उन्होंने कहा कि अब पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाली है तो हम उसके बाद करेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। तो उसके बाद हम लगातार फॉलो अप करते रहे, तो SRO उन्होंने रिजर्वेशन का निकाला। उसके बाद यहाँ से सरकार ने जो ये बॉर्डर रिजर्वेशन थी, इसमें अमेंडमेंट करी, इसमें संशोधन किया। पहले ये एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे 3% का लाभ देते थे, फिर उन्होंने ये हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसको ऐड ऑन करा उसमें ALC में। तो अब ओब्लीक लिखते हैं, इसमें इन्होंने 4% कर दिया, 1% बढ़ाया, जिसका बेनिफिट जो है हमारे युवाओं को नौकरियों में, हमारे युवाओं को पढ़ाई में, शिक्षा में, हमारे युवाओं को अलग अलग विभिन्न प्रकार के संस्थानों में होना था। लेकिन बदकिस्मती ये है
कि सरकार ने अगर ये हमारी मांग मानी, जायज मांग मानी, हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं, कई बार कर भी चुके हैं, लेकिन आज तक वो सही तरीके से लागू जमीनी सतह पर नहीं हो पाया। आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के केंद्र मंत्री, हमारे बाबा चांबलियाल में वो आए, वो केंद्र सरकार ने उनको इसलिए भेजा कि वहां पे जो लोगों की जमीनी सतह की समस्याएं हैं उनको वो पेन डाउन करें, नोट करें, उसका संज्ञान ले और प्रशासन को वो आदेश दें कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, जो भी त्रुटियां रह चुकी हैं। लेकिन हमने मिले उनसे, जब हमने पूरी उनको बात सुनाई तो वो उन्होंने कहा कि ये ज्ञापन पत्र जो है मैं अपने साथ ले जाऊंगा, तो अविनाश जी इस पे कार्रवाई करेंगे। उसके बाद वो तांत्या टोपे जी बड़ी ब्राह्मणा में आए, हमने उनको भी ज्ञापन पत्र दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी दिया, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी केंद्र सरकार से जो मंत्री आए, हमने सबको ज्ञापन पत्र दिए कि ये हमारे बॉर्डर क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की, बेरोजगार किसानों की, लोगों की जो समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं हैं, ये समस्याएं हैं, तो इसका निपटारा जो जल्द से जल्द किया जाए। लेकिन बदकिस्मती है, आज तक वो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पता नहीं कौन सा डस्टबिन इन्होंने लगाया है कि जो ज्ञापन पत्र हम देते हैं यहाँ से पकड़ते हैं, उधर डस्टबिन में फेंक के चले जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऋषि जी, ये अब लगातार तब से हम प्रयास कर रहे हैं। तो हमने अभी क्या किया है कि लास्ट टाइम मैं अभी सेक्रेटरी गया था, कमिश्नर सेक्रेटरी जो महोदय हैं, महोदय जी से मैं मिला, उनसे मैंने आग्रह करा कि मैम जो चिट्ठी हमने मंत्रीगण जो आए थे केंद्र से उनको दी थी, तो उसका क्या बना। तो स्टेटस के लिए जानना चाहा तो मैम ने कहा एक आप फ्रेश लेटर दे दो, आप डीसी को भी दे दो और डिपकाम को भी दे दो, तो मुझे भी दे दो। तो उस पे ये है कि जब डीसी महोदय जी यहाँ से रिकमेंडेशन भेजेंगे तो हम उसको ऐड ऑन कर देंगे। तो हमने क्या करा कि जो एरियल डिस्टेंस ऑनलाइन जो मैप से हमने एरियल डिस्टेंस लिया, हमारे कोलपर के साथ एक आगे बॉर्डर पे नर्सरी है, नर्सरी का जो बॉर्डर है वहां से लेके हमारा चक्सलारिया गुरुद्वारा जो है 5 पॉइंट समथिंग वो किलोमीटर में फॉल करता है। लेकिन उसमें त्रुटि अब ये आई है कि जब हमने डीसी महोदय जी से मुलाकात करी, डिपकाम साहब से मुलाकात करी, बहुत ही अच्छा उनका आगे से रिस्पांस था और उन्होंने बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक त्रुटि ये आई है कि ये कहते हैं कि हमने सर्वे ऑफ इंडिया की लिस्ट के मुताबिक ही चलना है। सर्वे ऑफ इंडिया की जो लिस्ट है वो ये बता रही है कि जो हमारा ये गांव तहसील रामगढ़ में चकबाना, वो कह रहे हैं कि बॉर्डर से लेके चकबाना 7 किलोमीटर है, चकसलारियां पास है, लेकिन चकसलारिया से जो आगे गांव है वो इस लिस्ट में पहले से आ चुके हैं। अब ये चकसलारियां रह गया है, लेकिन सर्वे ऑफ इंडिया ने किस मापदंड से, किस तरीके से वो डिस्टेंस एरियल लिया है हम नहीं जानते, लेकिन उसमें त्रुटियां हैं। वो त्रुटियों को सही करना जो प्रशासन का कार्य है। जो रिजर्वेशन था वो 0 से लेकर 5 किलोमीटर का, 6 किलोमीटर का दायरा था, लेकिन एग्जैक्ट आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ गांव फॉल करते हैं, कुछ नहीं करते, तो लिहाजा जो लिस्टिंग है वो दोबारा से की जाए और जो एग्जैक्ट फॉल करते हैं गांव उनको ऐड ऑन किया जाए। इसी वजह से जो आप कह रहे हैं कि कुछ गांव रहते नजर आ रहे हैं, इस रिजर्वेशन से वंचित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इस लाभ से वंचित जो हमारे गांव हैं, चाहे मैं सपोल कैंप की बात करूं, चकसलारिया की बात करूं, करालियां की बात करूं, चकबाना की करूं, कैरावाली की करूं, बंदराल की करूं, रडमा खुर्द की बात करूं। एक्चुअल में क्या है कि 2 मोरे हैं, लाइक जैसे करालियां गाँव है, करालियां में 2 पार्ट हैं, करालियां कलां और करालियां खुर्द। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी दिक्कत आती है मुलाजिमों को ये कंफर्मेशन लेने के लिए। तो जब मैंने लास्ट समय में डीसी महोदय जी से मुलाकात करी तो उसमें बड़े डिटेल में बात हुई। तो मैम ने तहसीलदार हेडक्वार्टर, तहसीलदार हेडक्वार्टर और तहसीलदार कंसर्न को बुलाया था, वहां पे चर्चा हुई। तो मैम ने ये कहा था कि जो इसके, मैंने ये मैम से आग्रह करा कि जो इसके रिलेटेड विभाग हैं उनसे अगर सर्वे ऑफ इंडिया की लिस्ट डिस्टेंस गलत बता रही है, आप उनसे जमीनी सतह की रिपोर्ट लें। अगर रामगढ़ तहसीलदार लिख के देता है, रामगढ़ तहसीलदार के पास रेवेन्यू रिकॉर्ड है, तहसील का मालिक है, वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, अगर वो बताते हैं कि ये डिस्टेंस फॉल करता है तो आप वो रिपोर्ट बना के कंसर्न अथॉरिटी को भेजें, तो हम कंसर्न अथॉरिटी से अप्रोच करें ताकि समय अनुसार ये जो है इस सूची में शामिल हो पाए और लोगों को लाभ मिल सके। तो इसी के साथ तारबंदी से जुड़ा मुद्दा भी आप इसमें ऐड कर रहे थे, डीसी मैडम से भी इस मुद्दे पर बात की, इसको लेकर क्या कहा? देखिए ऋषि जी, मैं पहले ही आपसे बताया है कि जितने भी केंद्र मंत्री आए थे, हमारे ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी करी गई थी डिफेंस की ओर से। तो हमारे जो
1965 के, 71 के, 1947 के डिस्प्लेस लोग, विस्थापित लोग हैं, उनको जमीनें सरकार ने बॉर्डर पे अलॉट करी खेती बाड़ी के लिए। पहली बात तो ये है कि आज तक वो जमीनें जो हैं वो एक्चुअल में कस्टोडियन जमीन है। आज तक कस्टोडियन जमीन किन की है कि जो 47 से पहले पाकिस्तान में लोग चले गए हैं, उनकी रखवाली के लिए कस्टोडियन विभाग बिठाया हुआ है। दूसरी ओर कि आज तक हमारे लोगों को ऑक्यूपेशनल राइट हैं, ओनरशिप राइट नहीं दिए गए, मालिकाना हक नहीं दिए गए। हमारे लोग मुजारे हैं, वो सिर्फ वो संभाल के लिए, खेती बाड़ी के लिए ही दी है, वो भी जमीन में तारबंदी कर दी गई। तो हमने केंद्र सरकार से ये मांग करी, आग्रह करा कि उस तार को आप उखाड़ कर जीरो लाइन पे ले जाएं और वो तार जो जमीन है उसको मुक्त किया जाए। और वो लोग जो हैं, बिल्कुल जो लोग, जिन लोगों की जमीनें हैं, जिनको आपने दी हैं, वो खेती बाड़ी करें, अपने घरों का गुजारा करें। आज वो लोग रेडी फड़ी लगा के गुजारा कर रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि हमने MP साहब से भी मिले, केंद्र के मंत्रियों को भी लिखा, आज वो तार जीरो लाइन पे ले जाने की बजाय आज तार वो 150 फुट और जमीन ले रहे हैं। तो जब हमने बात करी कुछ अफसरानों से तो वो कहते हैं कि ये सिक्योरिटी व्यू ऑफ पॉइंट की बात है। तो मैंने कहा कि जब आपने देखा कई बार जो वहां से आतंकवादी आते हैं वो सुरंगें निकालते हैं, आपने कई बार कवरेज करी, वो हमारी जमीन से सुरंगें निकाल के यहाँ आके आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देकर वापस चले जाते हैं। फिर सिक्योरिटी कहाँ, इनकी फेलियर है। तो हमारी जमीनों को भी वो यूज कर रहे हैं। जब आप नंगा के आगे जाएं, ये नंगा गांव है बॉर्डर पे, उसके आगे जाएं, वहां पे ब्लैक टॉप हुई है हमारी जमीनों में। तो जब ब्लैक टॉप हुई, उसके हमारी जमीन के इस ओर जो है तारबंदी कर दी गई। आज वो जो ब्लैक टॉप वाला रोड है वो उनके सिपाही जो है पाकिस्तान के वो यूज कर रहे हैं। वो जब वहां पे घूमते हैं तो हमारे रोड पे घूमते हैं। तो फिर किस तरीके से जो एक समयबद्ध तरीके से अकाउंटेबल होना चाहिए, जो मुलाजिम है, चाहे केंद्र सरकार के मंत्री आते हैं, उनको जवाबदेही देनी चाहिए। आज युवा परेशान है। मैं आप CID से पूछ लीजिए, मैंने डिटेल ग्राउंड पे देखी है। खासतौर पे अगर पहले की बात करें, ये पहले कहते हैं कि कश्मीरी जो हुक्मरान रहे, हमारे जम्मू के युवाओं को बेचारों को परेशानी झेलनी पड़ी, कहीं ना कहीं भेदभाव होता था, पक्षपात होता था। आज तो भाई कोई ऐसी बात नहीं, आज तो स्टेट से ड्यूटी दी आपने। आज भी जम्मू करे कोई, भुगते कोई, करते कश्मीर वाले हैं, भुगते जम्मू वाले हैं। आज युवा जो हैं वो पासपोर्ट बना के बाहरी देशों की ओर रुख कर रहे हैं। यहाँ पढ़े लिखे, मेरे साथ एक दीपक जी आए हैं, वो बेचारे पढ़े लिखे, यूनिवर्सिटी से पढ़ के कितनी बार फॉर्म लगाए हैं इन्होंने, आज हरास होके बैठ गए हैं, भैया कहाँ जाएं, क्या करें। तो एक तरफ ये मार है, दूसरी ओर एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे यूथ को, बेरोजगार यूथ को टारगेट करते हैं और टारगेट कर कर वो कहीं ना कहीं नशे की ओर धकेलते हैं। आज देखिए आपका मैं इसलिए आभार व्यक्त किया कि आप हर मुद्दे को वो पब्लिक डोमेन में लाने का प्रयास करते हैं। आपने देखा चोरियां, आपने देखा नशाखोरी, आपने देखा मारकाट, आपने देखा बोवाइन स्मगलिंग। बोवाइन स्मगलिंग की बात करें, पिछले 3 दिन की बात है, गाड़ियों में रात को स्मगलिंग होती है। मैंने कंसर्न पुलिस अफसरों को फोन किया, कोई फोन नहीं रात को उठाता, तो किसके आगे गुहार लगाएं, कौन सुनने वाला है? नहीं हो पा रही है सुनवाई, बिल्कुल नहीं। उम्मीद है कि जिस तरह से आपने मैडम से भी मुलाकात की है, LG प्रशासन को भी लिखा है। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद जो है कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपकाम साहब और DC महोदय सांबा अनुराधा गुप्ता जी से पूरी उम्मीद है कि ये जो हमारा आग्रह है, ये मेरा अकेले का नहीं, ये पूरे सीमा के पे रहने वाले लोगों का मुद्दा है। तो ये कहीं ना कहीं समय बंद तरीके से लोगों को इंसाफ दिलाने में अपना जो रोल अदा करेंगे। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ अविनाश चौधरी जी थे, जो विस्तार से पूरी जानकारी दे रहे थे कि इंटरनेशनल बॉर्डर के रहने वाले लोगों की बात करें तो वो भी BSF के प्रहरियों की तरह वो भी प्रहरी हैं, वो भी देश की रक्षा कर रहे हैं और अपने आप को मुश्किल परिस्थितियों में ढालकर रखकर वो वहां पर रहते हैं। और जब पाक फायरिंग होती थी पहले तो लगातार इन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन जो लाभ मिलने चाहिए थे इंटरनेशनल बॉर्डर के लोगों को, हालांकि लाभ मिले जरूर हैं लेकिन वो सही तरीके से नहीं मिल पाए हैं। जो रिजर्वेशन अनाउंस की गई, वो रिजर्वेशन को लेकर भी कुछ गांव आज भी वंचित हैं। जो एग्जैक्ट फॉल करने चाहिए थे गांव, वो नहीं हो रहे हैं, कुछ गांव फॉल जो नहीं होने थे वो कर रहे हैं। तो ये एक क्राइटेरिया जो वो सही तरीके से जो वो सेट किया जाए ताकि इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले हर एक व्यक्ति को ये लाभ मिले। और खासतौर पर जो युवा इंटरनेशनल बॉर्डर के जो आज बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, वो कम से कम बेरोजगारी से जो वो दूर हो, उनको रोजगार के साधन मिले। इस तरह की नीति अपनाकर जो वो LG प्रशासन को काम करना चाहिए। लेकिन LG प्रशासन को लेकर यहां पर कहा जा रहा है कि वो सुनवाई नहीं कर रहा। हालांकि LG प्रशासन
प्रशासन को लेकर हर एक वर्ग के व्यक्ति में गुस्सा देखा जा रहा है कि जो उम्मीदें प्रशासन से हैं उन उम्मीदों पर प्रशासन खरा नहीं उतर रहा। लेकिन अब उम्मीद की किरण जागी है, जिस तरह से इन्होंने एलजी प्रशासन को भी लिखा है, डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी को भी लिखा है और एक उम्मीद की किरण इनको बंदे। जी आखिर में क्या कहेंगे? आखिर में मैं यही कहूंगा कि हमें इन अफसरानों से बहुत ही होप है, उम्मीद है कि ये हमारी जो मुद्दा को हल करने में साथ देंगे, सहयोग देंगे। अगर ऋषि जी ये मुद्दा नहीं हल कर पाए तो हम जो है हाई कोर्ट का रुख करेंगे। हम ये लड़ाई जीतेंगे, चाहे हमें प्रशासन हमारा अगर हमारा साथ देगा, प्रशासन हमें ये अधिकार देगा, हम इनका आभार व्यक्त करेंगे। अगर नहीं करेगा तो हाई कोर्ट की ओर रुख करके ये लोगों को इंसाफ दिलाने का प्रयास। अब देखना ये कि इन मुद्दों को किस तरह से हल किया जाता है और कितनी जल्दी हल किया जाता है ताकि इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को लाभ मिले। जो वहां के युवा हैं जो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं उनको रोजगार के साधन मिले। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।